हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। प्रीलिम्स का पेपर आ चुका है। ठीक है, 90 से 100 दिन बचे हुए हैं। अब सब लोग टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज सभी लोग स्टार्ट करेंगे। अब टेस्ट सीरीज करनी कैसे है, टेस्ट सीरीज से क्या लर्निंग लेनी है ना, और क्या तरीके हो सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करें, और कैसे वो जो है आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, एग्ज़ाम हॉल में आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। मैं अभी क्वेश्चंस भी आपके सामने करके बताऊंगा कि कैसे करना है जब भी टेस्ट करना है, मेथड क्या है, ठीक है, टेस्ट सीरीज को करने का। ठीक, सारा कुछ मैं बताऊंगा। एक और मैं बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा दोनों चल रहा है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। जिनको ज्वाइन करना जल्दी से जल्दी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और ये प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज सेल करनी है, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। जिसको लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी जहाँ की भी जिसकी भी टेस्ट सीरीज कर रहा है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, और मतलब क्या अप्रोच रखनी, वो सारा कुछ आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बेस्ट मेथड की बात करें, देखो जब भी अगर हमने टेस्ट सीरीज कोई देखी, ठीक है, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन देखा, रीड किया, बट रिकॉल नहीं कर पाए। ठीक, क्वेश्चन को रीड किया बट नॉट एबल टू रिकॉल, तो क्या करना है, उसका सोल्यूशन क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस और बढ़ाओ। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस और बढ़ानी है। समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। रीड किया बट रिकॉल नहीं कर पाए, कि क्वेश्चन देखा और लगा कि हाँ कहीं तो पढ़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी। ठीक, क्योंकि रिकॉल में प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड थिंग क्या है, क्वेश्चन नॉट रेड देन सोर्स नॉट इनफ। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन रीड ही नहीं किया है, मतलब कहीं पर भी वो क्वेश्चन देखा और एकदम अननोन सा है, मतलब समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन। और ये बात कर रहा हूँ मैं स्टैटिक पोर्शन की। ठीक है, कि स्टैटिक के लिए क्या करना है, जो स्टैटिक स्टैंडर्ड रिसोर्स के सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनका क्वेश्चन ही नहीं आपने रीड किया है कहीं पे। तो इसका क्या मतलब है कि आपके फिर रिसोर्स इनफ नहीं है। आप रिसोर्स पे काम करिए, अपना रिसोर्स अच्छा करिए। ठीक है, पहली चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने क्वेश्चन को रीड भी कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी कहीं तो पढ़ा हुआ है, और रिकॉल भी कर लिया है, याद भी आ गया आपको, बट अप्लाई करने में आप फेल हो गए। ठीक है, अप्लाई करने में आप फेल हो गए। तो क्या तरीका है, फिर आपको वही काम करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। देखो ये जो एग्ज़ाम है ना, वन लाइनर टाइप हो या स्टेटमेंट हो, इनको निकालने का तरीका यही है कि जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, रीड भी कर लिया, रिकॉल भी हो गया, बट क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाए, क्वेश्चन आया जो उसमें अप्लाई नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना है, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करनी है। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, सिली मिस्टेक्स। ठीक है, सिली मिस्टेक्स के लिए भी हमें क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बार बार जितनी बार कर सकते हो करो। सिली मिस्टेक्स में क्या होता है, देखो जब भी तुम पेपर दे के निकलते हो या टेस्ट देते हो, तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, तो ये लगता है यार ये क्वेश्चन मतलब आता था और मैंने मतलब ज़रा सा स्लिप हो गया, गलती हो गई है ना, इसी को बोलते हैं क्या, सिली मिस्टेक। इसको अगर एकदम परफेक्ट करना है कि तुम गलती से भी एक दो क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक्स हो जाए तो हो जाए, वरना कोई सिली मिस्टेक्स ना हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना। तो मैंने 4 मेथड बताए, यही 4 तरीके हैं। जब टेस्ट सीरीज करो या पीवाईक्यू करो तो गेम फंसता है। पहला तरीका, रीड किया, रिकॉल नहीं कर पाए। दूसरा तरीका, रीड ही नहीं किया है तो सोर्स इम्प्रूव करो, रिकॉल नहीं कर पाए हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तीसरा तरीका क्या बताया मैंने, रीड भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया, अप्लाई नहीं कर पाए, तब क्या करना है, तब आपको सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चौथा तरीका, और जो ये रीड किया ना, दूसरा तरीका जो बताया मैंने, रीड किया कहीं पर भी मतलब रीड ही नहीं किया है क्वेश्चन को मान लो, ठीक है, तो सोर्स जो है इनफ नहीं है, सोर्स बढ़ाने। और चौथा क्या है, फोर्थ क्या था, सिली मिस्टेक्स, है ना, अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो भी हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो 4 तरीके ये हो गए। अब इनको जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं पर नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर लगे तो नोट कर लो, यही मेथड है, यही 4 तरीके होंगे। जब भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, इनको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन रीड किया, रिकॉल नहीं कर पाए तो एमसीक्यू करना है।
क्वेश्चन रीड ही नहीं किया है, कहीं देखा ही हुआ नहीं लग रहा है, और बढ़िया मतलब है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चन है, तो सोर्स इनफ नहीं है आपका। और रीड भी कर लिया, रिकॉल भी कर लिया, बट अप्लाई करने में फेल हो गए, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस। और सिली मिस्टेक्स तो क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ करके। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब मान लो आर्टिकल 153, 154, 155 ये मान लो याद आ गया, पहले मेथड पे पहले चलते हैं, ठीक है, कि रीड किया और रिकॉल नहीं कर पा रहे। ये पता है कि हाँ गवर्नर के आसपास का आर्टिकल पूछ रहा है, बट याद नहीं आ रहा है, ठीक, रिकॉल नहीं कर पाए, तो क्या करोगे, गवर्नर के टॉपिक से जाके प्रैक्टिस करोगे, ठीक। गवर्नर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जहाँ से भी मिले, एमसीक्यू मिले, कुछ भी मिले, उनको प्रैक्टिस करना है जाके, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द बोथ हाउसेस। अब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये सुना तो हो गई। ये मान लो आपको ने कहीं, आप जब तैयारी करके पहुँचे हैं टेस्ट देने या पेपर देने, आपने इस क्वेश्चन के बारे में सुना ही नहीं, मान लो सपोज़ पता ही नहीं कि भारत के संविधान में है या नहीं है, ठीक, मुझे मान लो नहीं पता है, तो इसके लिए क्या हुआ कि आपका फिर सोर्स इनफ नहीं था, ठीक है, तो आपको सोर्स चेंज करना है। और ये टेस्ट सीरीज में ही सब डिसाइड कर लो फटाफट, एक आधा टेस्ट लगा के डिसाइड कर लो। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये हमें क्या हुआ, रीड भी किया हुआ है क्वेश्चन, रिकॉल भी कर लिया है, अब इसको अप्लाई करना है। अप्लाई का मतलब क्या हुआ कि हमें कन्फ्यूजन हो गई यहाँ पे कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर करता है कि नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा, फिर वहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेचर, कुछ ना कुछ याद आए कि भाई गवर्नर के पास भी बिल जाता है, कंसिडरेशन के लिए रख लेता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है और अमेंडमेंट की बात कर रहा है, तो क्या रोल है कि नहीं है। मान लो अप्लाई करने में कन्फ्यूजन हो रही है, तो क्या करना है, तो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी, ठीक। और एक काम और करना है, देखो मान लो पॉलिटी करी टेस्ट सीरीज, पॉलिटी की टेस्ट किए, ठीक। मान लो 10 कैटेगरी से क्वेश्चन आए थे उसमें, मान लो टोटल क्वेश्चन 100, सेक्शनल 100 नंबर का ही होता है मार्क्स, मतलब क्वेश्चंस होते हैं। मान लो 10 कैटेगरी से आए थे, जिसमें प्रेसिडेंट था, पार्लियामेंट था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे ही थे, ठीक। उसमें से 5 में आपने पूरा एकदम गलत कर दिया, या 10 के 10 में ये जो 4 तरीके बताए ना, इनको अप्लाई किया आपने और देखा कि अच्छा, फिर मतलब पहले तो कर लेना है, पेपर करते वक्त ही नहीं वो करना है, पहले करते चले जाओ, फिर वो जाके पलट के दोबारा उन क्वेश्चंस पे जाओ, फिर देखो कि यहाँ पे रीड रिकॉल वाला था या अप्लाई वाला था या सिली मिस्टेक्स थी, ये क्वेश्चन ऐसे करके 4 कैटेगरी में टेस्ट सीरीज में मार्क करते चलो, ठीक है। फिर पर्टिकुलर जो जो 4 तरीके मैंने बताए हैं, जहाँ पे जो कमी है उसको जाके इम्प्रूव करना है। और जैसे कैटेगरी आई, मान लो 10 टाइप के चैप्टर से एक टेस्ट सीरीज आपने दी, ठीक। अब जो टेस्ट सीरीज दी आपने, तो मान लो उसमें गवर्नर का था, पार्लियामेंट का था, सुप्रीम कोर्ट का था, आपने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट गलत कर दिया क्वेश्चन, उन चारों मेथड से कोई भी मेथड में आपने गलत कर दिया, ठीक है। खासकर सिली मिस्टेक्स वाला और जो प्रैक्टिस वाला रिकॉल वाला, कि रिकॉल किए बट अप्लाई नहीं कर पाए, इन दोनों केसेस के लिए क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट वाले मान लो चैप्टर से आपने गलती कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जहाँ भी एमसीक्यू मिले, पीवाईक्यू मिले, घटना चक्र मिले, जाके उसको बिल्कुल एकदम धुन देना है, ठीक है। जैसे कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे जब भी कोई दिक्कत है तो सिली मिस्टेक्स ना करो और प्रॉपर रिकॉल करके अप्लाई कर सको। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूँ। जिसको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट के थ्रू भी मैं जवाब देता हूँ सबको, ईच एंड एवरीवन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19, ठीक। अब ये जानते हो क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन की, रिकॉल की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आपने आर्टिकल 19 भी पढ़ा है, फंडामेंटल राइट खूब अच्छे से पढ़ा है, बट रिकॉल करने में शायद आपको दुविधा हो जाए। तो अब रिकॉल की दिक्कत हुई तो क्या करना है, कौन सा मेथड अपनाना है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड खूब सारे एमसीक्यू कर लेने, और ये एक टेस्ट दे के ही ना आइडिया लगा लो कि कहाँ कहाँ गाड़ी फंस रही है, ठीक। क्योंकि एक ही टेस्ट में पता लग जाता है कि हमारी गाड़ी कहाँ फंस रही है, क्योंकि उसके बाद मान लो 10 टेस्ट दे दिए, फिर तुम कैटेगराइज करोगे और 10 टेस्ट तक देते देते तुम्हारे नंबर नीचे जा रहे हैं, तो तुम क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए पहले ही टेस्ट देख के तुरंत ये प्रिकॉशन ले लो, ये करना ही करना है। ऐसे चारों कैटेगरी दिमाग में रखनी है क्वेश्चन करने के बाद, फिर जो जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक, तो जो जिस कैटेगरी में आ रहा है, मान लो रीड रिकॉल अप्लाई वाला है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, सिली मिस्टेक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, रीड किया ही नहीं है क्वेश्चन तो सोर्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई सोर्स सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। और पहला
कि रीड किया रिकॉल नहीं कर पाए, सेम दोनों केस में वही है, ठीक है। तो 3 जगह 3 मेथड में एमसीक्यू है, एक मेथड में सोर्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैं कैसे और क्या बताना चाह रहा हूँ। गारंटी मानो इतना करोगे 100% मैं बता रहा हूँ, टेस्ट में जो है स्कोर बढ़ेगा, प्लस प्रीलिम्स का भी जब पेपर देने जाओगे ना, वहाँ भी अपने आप गलतियाँ क्या होंगी, डाउन हो जाएंगी, और अपने आप स्कोर क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज किसी का भी कर रहे हो, तरीका यही फॉलो करना, वो मेरी करो किसी की भी करो, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट पे अपलोड करूँगा, ठीक है। देखो इन्वायरमेंट की वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन वो कुछ रीज़न से हो नहीं पाई, तो मैं आज रात तक कर दूंगा या कल कर दूंगा, ठीक है। बट ये टेस्ट सीरीज वाला, क्योंकि अभी टेस्ट आ चुके हैं प्रीलिम्स के, सबको देना है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेस्ट करेगा ही, लेकिन प्लीज़ इस मेथड को ज़रूर ध्यान रखना है, मतलब स्किप नहीं करना है इस चीज़ को। स्किप करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।